हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी जीके की क्लास के अंदर सौर मंडल का दूसरा ग्रह जो कि नाम है शुक्र ग्रह। तो टॉपिक डालेंगे अपन सौर मंडल का शुक्र ग्रह। देखिए, देखा जाए तो जैसे कि हमारा जो सूर्य है, ठीक है, इस सूर्य के सेकंड नंबर पे जो ग्रह आता है वो आता है बुध ग्रह, और उसके ठीक बाद में जो ग्रह आता है वो आता है आपका शुक्र ग्रह। तो आज हम इस शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सूर्य के सबसे करीब दूसरे नंबर का ग्रह माना जाता है, जो बिल्कुल आपकी पृथ्वी की तरह ही है। पृथ्वी की काफ़ी मिलती जुलती विशेषताएं आपको शुक्र ग्रह पे मिल जाएगी। तो इसी पे आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई ये शुक्र ग्रह क्या है, इसकी सतह के बारे में, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है शुक्र ग्रह की? सबसे पहली विशेषता यह है कि यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। अब क्यों ग्रह है? क्योंकि सबसे पहले आपका सूर्य, जिसके चक्कर लगा रहा है आपका बुध ग्रह, फिर उसके बाद में चक्कर लगा रहा है शुक्र ग्रह, और उसके बाद में जो आती है आपकी पृथ्वी, और फिर उसके बाद में आता है आपका मंगल ग्रह, ठीक है। तो मतलब हमारी पृथ्वी के सबसे जो करीब हुआ वो तो शुक्र, और इधर से देखा जाए तो मंगल ग्रह। तो दोनों के बीच में आपके पृथ्वी है। तो सबसे पहली विशेषता तो आपकी यह हो गई कि यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है? यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। यह सबसे चमकीला व गर्म ग्रह है, ठीक है। तीसरे नंबर की विशेषता क्या है? ये जो ग्रह है इसको सांझ का तारा, यह है सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहते हैं। मतलब इस ग्रह को, यह जो ग्रह है यह सांझ का तारा भी है और भोर का तारा भी है। सांझ का तारा और भोर का तारा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ग्रह जो है, इस ग्रह को अगर हम देखें सूर्योदय से पहले, ठीक है, या कह दीजिए शुक्र ग्रह को सूर्य उदय से पहले व सूर्यास्त से थोड़ा पहले, ठीक है, मतलब सूर्य उदय से पहले देखो आप, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सूर्यास्त की, जब सूर्य अस्त हो, सूर्यास्त का समय हो, जब दिन छिपने लगे, उस बीच में यह ग्रह क्या करता है? चमकने लगता है, और वो भी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। अब इस कारण से कि भाई सूर्योदय से पहले, मतलब उगा नहीं, सूर्य उदय हुआ नहीं वहां पर, उससे पहले ये चमकता है, और जब सूर्यास्त होने लगता है तो चमकता है थोड़ी देर के लिए। इसलिए इस ग्रह को सांझ का तारा भी कहते हैं या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। कई बार देखा होगा सांझ का तारा, भोर का तारा, इसी ग्रह का नाम है सांझ का तारा और भोर का तारा। चलिए, उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए, ये जो ग्रह है इसकी काफ़ी सारी विशेषताएं हैं अपने। मैं आपके लिए बहुत सारी विशेषता लेके आया हूँ इस ग्रह की, बहुत ही अच्छी अच्छी विशेषताएं जो आपने कभी नहीं पढ़ी। देखिए, ये जो ग्रह है, यह ग्रह जब आपका मतलब घूमता है, ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, ये पृथ्वी की तरह न करके ये उल्टा घूमता है। कैसे घूमता है? यह ग्रह
अन्य ग्रहों के विपरीत, ठीक है, विपरीत दक्षिण व्रत, मतलब दक्षिण की ओर, या दक्षिणावर्त बोल दीजिए, या फिर इसको हम कह सकते हैं एंटी क्लॉक, ठीक है, वाइज। मतलब जैसे कि हमारी ये घड़ी है, इस घड़ी के अंदर जो सुई होती है ये किधर चलती है, इधर चलती है, इस तरीके से चलती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो आपका ग्रह है वो चलता है किधर, आपका इस साइड से ऐसे घूमता है, मतलब एंटी क्लॉक वाइज, ये उल्टा चक्कर लगाता है या विपरीत तरीके से घूमने का कार्य ये करता है, ये ग्रह, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यह ग्रह अन्य ग्रह को विपरीत दक्षिणावर्त एंटी क्लॉक वाइज चक्रण करता है, ठीक है, घूमता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो ग्रह है इसको हम पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं, ठीक है, यह ग्रह पृथ्वी की भगनी कहते हैं। अब भगनी का नाम क्या होता है, भगनी का मतलब होता है जुड़वा बहन। जुड़वा बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जुड़वा बहन के नाम से, मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से कौन सा ग्रह है, वो है आपका शुक्र ग्रह, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यह जो ग्रह है इसका घनत्व की बात करें, यह ग्रह का घनत्व, पहली चीज, ठीक है, घनत्व हो, चाहे आप इसके आकार की बात कर लीजिए, चाहे इसके व्यास की बात कर लीजिए, ठीक है, किसके समान है, पृथ्वी के समान है। कौन, आपका शुक्र ग्रह। हम बात करते हैं इसके तापमान की। इस ग्रह का तापमान, इस ग्रह का तापमान कितना है, 867 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट, ये इसका तापमान है पूरे ग्रह का। और हम बात करते हैं इस ग्रह की। देखिए ये जो ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा, लेकिन इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह जानते हो आप लोग, उपग्रह होता है जो ग्रहों के चक्कर लगाता है, ठीक है, जो क्या करे, ग्रहों के चक्कर लगाए। लेकिन ये ग्रह ऐसा है जिसके कोई भी, मतलब एक तरीके से उपग्रह क्या होता है, जो ग्रह के चक्कर लगाए, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। तो वैसे ही हमारा जो आपका शुक्र ग्रह, इसके कोई भी उपग्रह जो है, जैसे चंद्रमा, वो आपके, इसका कोई ऐसा चंद्रमा नहीं है जो इसके चक्कर लगाता हो, तो मतलब इसके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब और देखिए इसकी और विशेषता क्या है। देखिए यह जो ग्रह है, इस ग्रह की अगर तुलना हम पृथ्वी से करें, इससे करें पृथ्वी से, तो काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। वो एक चीज़ तो मैं बता दूं आपको, शुक्र ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानी पिंडों से बना है, ठीक है, चट्टानी पिंड से जैसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, सेम टू सेम वैसे ही आपके शुक्र ग्रह का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। चंद्रमा के बाद में यह एक सिंगल ऐसा ग्रह है जो चमकता है, ठीक है, जैसे चंद्रमा चमकता है ना रात्रि के वक्त, वैसे ही आपका शुक्र ग्रह, ठीक है, ग्रहों में एक ही ग्रह है जो रात्रि में चमकता है। हमारी पृथ्वी नहीं चमकती है, ध्यान रखना। हमारी पृथ्वी जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, कैसे कह दीजिए कि जब रात्रि के वक्त थोड़ी चमकती है हमारी पृथ्वी, लेकिन ये रात्रि के वक्त चमकने वाला ग्रह है। जैसे आपका क्या चमकता है, चंद्रमा, चंद्रमा जिस तरीके से चमकता है उसी प्रकार से आपके रात्रि के समय यह ग्रह चमकता है, ठीक है। देखिए और आगे बढ़ते, अगर मैं इस ग्रह के व्यास की बात करूं, शुक्र ग्रह का व्यास, देखिए इसके व्यास की बात करूं तो समथिंग कुछ 12,000
92 किलोमीटर का दायरा इसका है। और ये अगर मैं पृथ्वी से तुलना करूं तो पृथ्वी की तुलना में केवल 650 किलोमीटर, केवल 650 किलोमीटर कम है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, पृथ्वी की तुलना में 650 किलोमीटर कम है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे जो शुक्र ग्रह है, इस शुक्र ग्रह का सूर्य के परिक्रमण, मतलब ये सूर्य के कितने दिनों में चक्कर लगाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह सूर्य के परिक्रमण का समय 225 दिन का है। हमारी पृथ्वी का कितना है पता है आपको? हमारी पृथ्वी का है 365 सही 1/4 दिन, 365 दिन का समय लेती है। जबकि हमारा शुक्र जो ग्रह है वो केवल मात्र 225, कई किताबों में 224 दिया हुआ है, लेटेस्ट जो मैं बताऊं आपको तो ये 225 का आंकड़ा मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि शुक्र ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में 225 दिन का समय लेता है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की त्रिज्या की। शुक्र ग्रह की त्रिज्या, देखिए शुक्र ग्रह की त्रिज्या कितनी है? 6518 किलोमीटर। आपको मैं बता दूं पृथ्वी की कितनी है? पृथ्वी की है 6370 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शुक्र ग्रह की त्रिज्या कंप्लीट होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शुक्र और सूर्य की बीच की दूरी की बात। ठीक है, कि हमारे सूर्य से आपके शुक्र ग्रह की दूरी कितनी है? जैसे हमारी पृथ्वी की कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी तो मैं बता दूं आपको 10,82,00,000 किलोमीटर। ठीक है, 10,82,00,000 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं बात करूं सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो मैं बता दूं आपको वो है 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए शुक्र ग्रह की बात करें तो इसकी अगर मैं आयु की बात करूं, ठीक है, शुक्र ग्रह की आयु, शुक्र ग्रह की आयु की बात करूं तो 4.503 करोड़ का समय इसको हो गया है। आपके शुक्र ग्रह को इतना टाइम हो चुका है हमारे शुक्र ग्रह को बीते। अच्छा, इसके अलावा जब अपने अक्ष पर ये एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर को पूरा करने में, ठीक है, शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में एक दिन का समय, आपको पता है कितने दिन का होता है? एक दिन का समय कितना होता है? वहां पर एक दिन का समय होता है 243 दिन। मतलब एक दिन हमारी पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो 243 दिन, मतलब वो 243 दिन के अंदर एक दिन का चक्कर कह सकते हैं कि घूर्णन, एक चक्कर, मतलब एक चक्कर को पूरा करने में, एक चक्कर को पूरा करने में 243 दिन का समय वो लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है 23.5 घंटे या 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे में वो एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। वैसे ही हमारा जो शुक्र ग्रह है वो 243 दिन का समय लेता है एक दिन को पूरा करने में। ऐसे कह सकते हैं कि शुक्र का एक दिन 243 दिन का होता है। ऐसे लिख दीजिए, शुक्र का एक दिन 243 दिन बराबर। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखिए शुक्र ग्रह की और अजीबोगरीब बात बता दूं मैं आपको कि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसकी बात करते हैं। देखिए
देखिए शुक्र ग्रह जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड युक्त बादलों की एक अपारदर्शी परत से ढका हुआ होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे अपन शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक जो आपका एसिड युक्त बादलों से, या कह दीजिए अपारदर्शी बादलों से ढका हुआ है। और इन्हीं बादलों के कारण उसकी जो सतह है वो दिखाई नहीं देती। इस कारण शुक्र ग्रह की सतह नजर नहीं आती। ठीक है, और देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए शुक्र ग्रह का वायुमंडल की बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड का व 3.5% नाइट्रोजन का, और बाकी जो बच गया अन्य जो होती है गैसें, जैसे कि सल्फर है, आर्गन है, ठीक है, और इसके अलावा आपके हीलियम है, ये आपकी गैसें यहां पर पाई जाती है, जो कि अन्य में आती है, कुछ अनुपात में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए शुक्र की जो सतह है उसका करीब 80% जो भाग है, देखिए काय से बना होता है, देखते हैं अपन, आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपके लिए बहुत सारी विशेषताएं मैं लेके आया हूं शुक्र ग्रह के बारे में जो आपने कभी नहीं पढ़ी। देखिए शुक्र ग्रह की सतह का 80% भाग, ठीक है, 80% भाग कम से कम चिकने और ज्वालामुखी काफी मात्रा में यहां पे मौजूद है, तो ज्वालामुखी के मैदानों से ढका हुआ है। क्योंकि इतने सारे ज्वालामुखी है तो वहां का जो मैदान है 80% मैदान ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से ढका हुआ है, जिसमें से 70% हिस्सा जो है, इसमें 70% हिस्सा आपको मैं बता दूं, 70% हिस्सा जो है वो चोटीदार मैदानों से, ठीक है, 70% हिस्सा, और बाकी 10% जो हिस्सा है वो है चिकनी लोद, या कह दीजिए चिकनी लोददार, ठीक है, चिकनी लोददार मैदानों से बना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए शुक्र ग्रह जो है इसके ऊपर सर्वोच्चतम जो पर्वत है उसका नाम है मैक्सवेल। ठीक है, शुक्र ग्रह का सर्वोच्च उच्च पर्वत मैक्सवेल। कौन सा वेल? मैक्सवेल पूरा नाम है मोटेस। ठीक है, इस पर्वत का नाम है, और यह शिखर जो है, यह शिखर, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कितना ऊंचा है यह शिखर आपके शुक्र की औसत सतह से, शुक्र की औसत सतह से 11 किलोमीटर, आप लगा लीजिए अंदाजा कितनी है, 11 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का 8,850 मीटर है। ठीक है, 11 किलोमीटर ऊंचा है, और हमारी पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई है 8,850 या 8,850 मीटर।
इतनी ऊंचाई मानी जाती है। तो आप सोचिए ये कितना है, ये 11 किलोमीटर ऊंचा है, बहुत बहुत ही ऊंचा हम कह सकते हैं। ये शुक्र के ऊपर मौजूद है ये पर्वत, मैक्सवेल मोटेस के नाम से इसको जानते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए शुक्र ग्रह के ऊपर अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी की, कि शुक्र ग्रह के ऊपर कितने ज्वालामुखी मौजूद है। तो मैं बता दूं आपको, शुक्र ग्रह पर 100 किलोमीटर के दायरे में 167, कितने, 167 के आसपास ज्वालामुखी उपस्थित है। आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूं कुल ज्वालामुखी की, तो शुक्र ग्रह पर कुल 1600 ज्वालामुखी उपस्थित है। ठीक है, 1600 के करीब ज्वालामुखी उपस्थित है। इसलिए तो वहां पे 70% भाग ज्वालामुखी से निकले मैदान, मतलब ज्वालामुखी से निकले लावे से बने मैदान का, इसलिए तो वहां पे 70% भाग है। बाकी 10% भाग तो वो चिकनी लोददार जो मिट्टी होती है उससे बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दबाव की, वायु दाब की बात कर लेते हैं कि शुक्र ग्रह पर वायु का दबाव पृथ्वी से 92% ज्यादा है। ठीक है, कितना, पृथ्वी से 92% ज्यादा है। तो आप लगा लीजिए कि वहां पर कितना वायु का प्रेशर होगा। ठीक है, इसके अलावा शुक्र की सतह पर क्या नहीं होती, वर्षा नहीं होती है, नहीं होती यहां पर कोई वर्षा शुक्र की सतह के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है, उतारना चाहता आप उतार सकते हैं, कि इसे टेलीस्कोप के बिना हम पृथ्वी से इसको देख सकते हैं। ये भी इसकी खास विशेषता है। ठीक है, लिख दीजिए इसको भी, शुक्र ग्रह को बिना टेलीस्कोप के पृथ्वी से देख सकते हैं। यह भी इसकी खास विशेषता है। और सुनिए, शुक्र ग्रह का रंग की बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह का रंग हल्का पीला, ठीक है, हल्का पीला रंग का आपका शुक्र ग्रह आपको देखने को मिलेगा। और देखिए शुक्र ग्रह का नाम की बात कर लेते हैं, नाम कैसे पड़ा। शुक्र का नाम एक महिला के नाम पर पड़ा है। ठीक है, पड़ा, ठीक है, और जिसका मतलब होता है प्यार, सुंदरता। यह नाम प्यार व सुंदरता का प्रतीक है। इसका नाम क्या रखा, रोम देवता के हिसाब से, रोमन देवता के हिसाब से नाम है इसका वीनस। क्या नाम है, वीनस है। ठीक है, क्योंकि शुक्र ग्रह को हम क्या नाम देते हैं, वीनस। इंग्लिश शब्द बोल रहे हैं अपन तो, लेकिन ये नाम जो है वो रोमन देवता के ऊपर रखा गया था, और ये एक महिला के नाम पे एक प्यार और सुंदरता का प्रतीक इसको माना जाता है। देखिए शुक्र ग्रह के ऊपर चलने वाली हवाओं की बात करें तो मैं बता दूं आपको कि शुक्र ग्रह पे जो हवाएं चलती है, देखिए शुक्र ग्रह पर हवा की गति, ठीक है, हवा की गति कितनी, हवा की गति है कितनी, 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक घंटे में 724 किलोमीटर की दूरी ये हवा पार कर लेती है। तो मतलब ये कि इसकी गति बहुत तेज है। दूसरी चीज, शुक्र ग्रह पर मानव के द्वारा बनी कोई भी वस्तु कितनी देर के लिए, 127 मिनट
से अधिक नहीं टिक पाई है। केवल मात्र 127 मिनट जो है, 127 मिनट से ज़्यादा वो हमारे मानव के द्वारा कोई भी वस्तु जो हमारे पृथ्वी के ऊपर बनी हुई है, अगर मैं उसे ले जाकर शुक्र ग्रह पे रख दूं तो वो 127 मिनट से ज़्यादा वो नहीं टिक पाई है। ये अब तक का रिकॉर्ड है वैज्ञानिकों के पास में। ठीक है, इस सतह के ऊपर इसकी सतह इतनी गर्म है, इसकी बहुत ही अच्छी एक विशेषता और बता दूं, इंटरेस्टेड है, इस ग्रह की सतह इतनी गर्म है कि अगर मैं इसके ऊपर 16 इंच का अगर पिज्जा रखूं तो केवल मात्र 7 सेकंड के अंदर वह बनकर तैयार हो जाएगा। आप सोच लीजिए कितना गर्म है। केवल मात्र 16 इंच का पिज्जा केवल 7 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 बस पिज्जा तैयार है। अब आप सोच लीजिए कितना टेम्परेचर होगा। और एक विशेषता और है कि अगर मान लीजिए आपका वेट की बात कर लेते हैं कि अगर आपका वेट पृथ्वी के ऊपर 100 किलो है तो बताइए शुक्र ग्रह के ऊपर कितना होगा। तो मैं बता देता हूं आपको, अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किग्रा है तो शुक्र ग्रह पर 90 किग्रा होगा, मतलब 10 किग्रा कम, केवल 10 किलोग्राम कम वेट आपका यहां पर मौजूद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने आपको शुक्र ग्रह के बारे में इंटरेस्टेड चीजें बताई। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। और हाँ, मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मैं नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।